हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आप हमने सचार नियम तक कर लिया था और उसका हमने प्रूफ यानी उसको सिद्ध भी पिछली क्लास में हमने कर लिया था। और उसके बाद में हमने बंटन के नियम, दो नियम होते हैं, एक उनमें से एक का प्रूफ किया था, एक को ऐसे ही समझा था। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उससे देख लीजिए। आज हम इसमें सवाल करेंगे। सवाल कौन कौन से होते हैं, मतलब किस तरह के सवाल आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, किस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, ये हम क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस चैनल पे आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल जाएगा, क्लास 11th का, 12th का और 9th और 10th और भी क्लासेस के। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सवाल करेंगे कुछ। तो देखो, पहला सवाल मैंने लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर ये और ए बराबर ये है तुम्हारे पास में, बी बराबर ये है, सी बराबर 11 13 15 है और डी बराबर ये है, तो तुम्हारे को ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो कैसे करके निकालेंगे इसको ध्यान से समझो। देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए का मान कितना है 3 5 7 9 11। ठीक है, ए का मान ये है और बी का मान कितना है, बी का मान है तुम्हारे पास में 7 9 और 11 और 13। क्लियर, बी का मान ये है। तो अब देखो, इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में वो चीज़ आती है जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसी हो। तो देखो, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो नहीं आएगी। ठीक, मैं यहाँ पर काट दे रहा हूँ, आप इसे एग्ज़ाम में ऐसे काटना नहीं है। ठीक है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 5 भी नहीं आएगा। 7 देखो आ जाएगा, 7 के बाद में 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 आ जाएगा और तुम्हारे पास में 11 आ गया और 13 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 13 नहीं आएगा। तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया। क्लियर, बस इतना सिंपल है, बस और कुछ नहीं करना इसमें। अच्छा, दूसरा पार्ट एक और है इसी का, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए का मान देखो 3 5 7 9 और 11 और सी कितना है, सी तुम्हारे पास में है 11 13 और 15। तो सी ये है। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इसमें 11 और सिर्फ 11 ही कॉमन है, तो 11 आ गया। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ 11 ही कॉमन है, तो तुम्हारे पास में 11 आ गया। अच्छा, तीसरा देखो एक और दिया है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ए का मान है 3 5 7 9 11 और इंटरसेक्शन बी का मान सी का मान है 11 13 और 15 और देखो 11 13 15 और डी का मान कितना है 15 और 17। तो देखो, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, नहीं आएगा। 5 यहाँ है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, नहीं आएगा। 7 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। इसी प्रकार 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हमें तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो हमें वो अभी अब लिखने हैं इसमें, इसके आंसर में जो तीनों में आए। तो तीनों में देखो, 15 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। 17 यहाँ ही है, मतलब इन दोनों में नहीं है। तो इस हिसाब से देखो, इन दोनों में कोई सा भी अवयव कॉमन नहीं होगा, तो 5 होगा। क्लियर, कोई सा भी अवयव कॉमन नहीं आएगा तो क्या आएगा, 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। इसी प्रकार इसके और भी एग्जांपल्स हैं, मतलब और भी पार्ट हैं, आप उनको आराम से कर लेना, आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से एक एक करके निकालो फिर उनका। अच्छा, एक पार्ट और है, मैं इसको बता देता हूँ। ये ऐसा है कुछ कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये वाला है। अच्छा, ये कैसे होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो, पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो देखो, ये तो हमने पहली पार्ट में निकाल रखा है। ए यूनियन बी देखो, ये है 7 9, ये 7 9 11। तो ये तो तुम्हारा 7 9 11 आ गया, 7 9 11। क्लियर। अच्छा, बी यूनियन सी निकालो। एक मिनट, ये हमने इंटरसेक्शन है ना, ये हमें यूनियन निकालना है यहाँ पर। तो ए का मान कितना है तुम्हारे पास में, ए 3 है 5 है 7 है 9 है और 11 है, और यूनियन बी 7 9 11 13,
ये है, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया, दोनों के अवयव को मिलाकर लिख दो तो ये आ गया 3, 5, 7, 9, 11 और 13। दोनों के अवयव मिलाकर लिख देना यूनियन में, वही होता है। अच्छा ये वाली चीज़ क्या आएगी, ये वाली देखो बी यूनियन सी। बी कितना है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। और यूनियन सी कितना है, सी है तुम्हारे पास में 11, 13 और 15। क्लियर। तो ये देखो कितना है। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो यूनियन में सभी अवयव को मिलाकर लिख देना होता है। तो 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया, ये बाद में तुम्हारा 15 आ गया, ठीक है। तो बी यूनियन सी ए निकला है और ए यूनियन बी ये वाला है, ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों को हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये देखो क्या इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो 3, 5, 7, 9, 11 और 13 और इंटरसेक्शन 7, 9, 11 और 13 और ये तुम्हारा 15। अब इनका इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन तुम्हारे पास में आ गया 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन में देखो जो अवयव कॉमन होते हैं वही लेंगे। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 7 आ जाएगा। 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये 9 भी आ गया, 11 भी आ गया, 11 और 13 भी दोनों में है, तो 13 आ गया। क्लियर। तो ये तुम्हारा हो गया सवाल, ठीक। एक एग्जांपल हम और करते हैं। देखो ये सवाल है, इसमें बोला है यदि a बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 और b बराबर 1, 3, 5, 7 और c बराबर 2, 4, 5, 6, 8 ये दिया है, तब हमें ये सिद्ध करने को बोला है। ये हमने देखो कल पढ़ा था, कल वाली वीडियो में, कि ये तुम्हारा बंटन का नियम होता है। जो सेकंड नियम होता है बंटन का वो होता है, ठीक। तो इस बात को हमने पढ़ा था। अब हमें ये सिद्ध करना है, एक उदाहरण की मदद से हमें सिद्ध करना होगा। तो इसको हम देखो सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप b इंटरसेक्शन c निकालो। तो देखो b इंटरसेक्शन c क्या आएगा, देखो b का मान कितना है, 1, 3, 5, 7 और तुम्हारा c कितना है, 2, 4, 5, 6, 8, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। तो कौन सा अवयव कॉमन है, देखो 5 है और 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये तुम्हारा 5 तो आ गया कॉमन। क्लियर। तो ये तुम्हारा 5 आ गया। अच्छा इसके बाद में देखो और कोई सा अवयव कॉमन है, नहीं, और कोई सा अवयव कॉमन नहीं, तो सिर्फ 5 आ जाएगा। तो b इंटरसेक्शन c में कितना आ गया, 5। अच्छा और तुम्हारे पास में a कितना दिया हुआ है, a के देखो अवयव निकालो। कैसे निकालेंगे, पहले इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो इसको हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसे गुणनखंड करने, और माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 2 और 3 आ गया। क्लियर। तो देखो ये 2 और 3 हो गया। अब इनका हमें क्या लेना, देखो यूनियन लेना, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इनका हमें a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो ये देखो कितना आ गया, ये 5 है, वो सॉरी 2 है और 3 है और यूनियन 5। तो यूनियन में क्या करते हैं, दोनों के अवयव मिलाकर लिख देते हैं। तो 2, 3, 5 आ गया। ये हमारे पास में ये चीज़ आई है। क्लियर। अच्छा अगली हमें जो निकालना है, अगला जो है वो ये है कि हमें फाइंड करना ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमें बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए का मान है 2, 3 और यूनियन बी का मान कितना है, 1, 3, 5, 7। तो इसका यूनियन निकालो। यूनियन क्या आएगा, 1, 2, 3, 5, 7, दोनों के अवयव मिला के लिख दो। और ए यूनियन सी कितना आएगा, देखो ए का मान है 2, 3 और यूनियन सी कितना, 2, 4, 5, 6, 8। तो इनका हमें मिला कर लिख दो दोनों का। तो 2, 3, 4, 5, 6
और 8, ये आ गया। क्लियर। अब हमें इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो कितना आ गया देखो, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 2 आ जाएगा, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 आ जाएगा, और 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 5 आ जाएगा। और कौन सा आएगा, कोई सा नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। तो ये देखो 2 3 5 आया, ये भी देखो 2 3 5 है, ये भी 2 3 5 है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अतः हम लिख सकते हैं अतः ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी और कौन क्या है, इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी। क्लियर। ये हमने सिद्ध कर दिया, समझ में आया। ये हमने सिद्ध कर दिया। देखो एक एग्जांपल है, मैं उसको आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, आप उसको ट्राई करना, सॉल्व करना। एग्जांपल ये है कि ए बराबर तुम्हें दिया है 2 5 6 7 और बी बराबर दिया तुमको 0 2 5 7 8 और सी बराबर दिया है तुमको 1 2 3 5 6। ये हमको दिया है, ये समुच्चय दिए हैं। तब हमें सिद्ध करना है, तब सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध ये करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यही वाली जो पहले हमने सिद्ध की थी वही हमें सिद्ध करना है, लेकिन एग्जाम्पल इस बार दूसरा है। तो ये आप इसे आराम से कर लोगे, ये आपको होमवर्क है। क्लियर। तो ये एक आप सवाल करना, अगर नहीं आया तो आप बता देना, मैं इसको बता दूंगा। ठीक है। तो ये हमने कुछ उदाहरण किए थे। अगले एक आपका और बच रहा है सममित अंतर। सममित अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल भी कई बनते हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।